दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की वृद्धि और उपलब्धता की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया। लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई का विकास जारी, अच्छे दिन देश पे भारी, पीएम की बस मित्रों को जवाबदारी। बता दें कि आधे से ज्यादा देश में पेट्रोल की कीमतें 100 के आंकड़े को पार कर चुकी हैं। वहीं कुछ जगहों पर डीजल भी शतक लगा चुका है। भारत ने अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए युद्धग्रस्त देश में रक्तपात में तत्काल कमी लाने का आह्वान किया और कहा कि देश में किसे शासन करना चाहिए, ये वैध पहलू महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कहा कि निश्चित तौर पर हम अफगानिस्तान में घटनाओं से चिंतित हैं। केंद्र ने देश के विभिन्न हाई कोर्ट में नए आईटी नियमों की वैलिडिटी को चुनौती देने वाले याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अर्जी को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को लोकसभा में पार्टी का नेता मानने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि मामला लोकसभा अध्यक्ष के पास लंबित है, लिहाजा मामले में आदेश देने का कोई औचित्य नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिकता संहिता को लेकर अहम बात कही है। मीना जनजाति की एक महिला और उसके हिंदू पति के बीच तलाक के मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत है और इसे लाने का यही सही समय है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जरूरी कदम उठाने के लिए भी कहा। दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला। सिंधिया मोदी कैबिनेट में युवा चेहरों में से एक हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शुक्रवार दोपहर बड़ा हादसा हुआ। यहां गुप्तार घाट पर सरयू नदी में नहाने के दौरान एक परिवार के 15 लोग डूब गए। हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, उनके शव मिल चुके हैं। वहीं 3 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश में गोताखोर अभियान चला रहे हैं, जबकि 6 लोग बचाए जा चुके हैं। इनमें 3 को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कपा वेरिएंट के 2 मामले सामने आए हैं। अधिकारियों का कहना है कि 109 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई जिसमें इस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। हालांकि इस तरह के मामले पहले भी आ चुके हैं। जिन लोगों में इस वेरिएंट की पुष्टि हुई है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री तलाशी जा रही है। देश में कोरोना के मामले अभी पहले की तुलना में भले ही काफी कम हो चुके हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर से लड़ाई से मुकाबला अभी भी जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगाह करते हुए कहा कि सभी लोग कोविड-19 नियमों का पालन करें क्योंकि अभी भी देश कोरोना की दूसरी लहर की चुनौतियों का सामना कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कुल मामलों में आधे से ज्यादा मामले 2 राज्यों महाराष्ट्र और केरल से सामने आए हैं। कुल 53% मामले इन्हीं राज्यों से मिले हैं। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में 9,083 और केरल से 13,772 मिले। सबसे ज्यादा एक्टिव केस भी यही हैं। श्रीलंका के बैटिंग कोच और परफॉर्मेंस विश्लेषक के कोरोना संक्रमित होने के बाद भारत और श्रीलंका के बीच 13 जुलाई से शुरू होने वाले वनडे सीरीज के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। इसके साथ ही T20 सीरीज के कार्यक्रम में भी बदलाव हुआ है। पहले दोनों टीमों के बीच 13 जुलाई से वनडे सीरीज का आगाज होना था, लेकिन अब पूरे दौरे के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक 6 मंजिला इमारत में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेजी से बढ़ती गईं कि अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। इस दौरान कईयों ने अपनी जान बचाने के लिए 6वीं मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। जशपुर के लोदाम में एक किसान की आत्महत्या का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक विनय भगत ने मृतक के परिजन से मुलाकात की और सड़क कंपनी के ठेकेदारों को फोन कर जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही कहा कि अगर 10 दिनों के भीतर किसान की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 दिवसीय दौरे पर राजगढ़ पहुंचे। यहां जिला मुख्यालय पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। प्रभारी मंत्री ने महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। मोदी कैबिनेट के द्वारा किसानों को लेकर किए गए फैसलों पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने आभार जताया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों को अब आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, बल्कि मंडियों को और भी मजबूत किया जाएगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से टाइगर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ग्वालियर में उनके समर्थकों ने पोस्टर्स लगाए जिन पर सिंधिया और टाइगर की फोटो है और लिखा है टाइगर इज बैक। समर्थक पुरुषोत्तम बनोरिया का कहना है कि उन्होंने इन पोस्टर्स के जरिए सिंधिया का विरोध करने वाली कांग्रेस को जवाब दिया है।
मुरैना जिले के लाहौर विधायक गोविंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया। गोविंद सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। प्रदेश की पुलिस का काम रेत खनन करवाने, हफ्ता वसूली करने, गांव-गांव शराब बिकवाने और जमीनों पर कब्जा करवाने का रह गया है। बिलासपुर सांसद अरुण साव पर बीजेपी नेता पवन केशरवानी ने आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि कोरोना काल में गौरला पेंड्रा मरवाही जिले को दी गई 10 लाख की राशि केवल कागजों में ही सिमट गई। जिला प्रशासन ने बताया कि उन्हें अब तक कोई राशि नहीं मिली है। बता दें कि अरुण साव ने 16 अप्रैल 2021 को 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी। छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी ने आज पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर रायपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पुराना कांग्रेस भवन से राजीव भवन तक साइकिल रैली निकाली। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई पर लगाम नहीं कस पा रही, आम आदमी बढ़ते खर्च से परेशान है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कोको पहाड़ी और राष्ट्रीय सचिव एकता ठाकुर बालोद जिले में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से चर्चा की और नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए कहा। सम्मेलन में जिले भर के युवकों ने हिस्सा लिया। 4 जुलाई को सिंधिया को काले झंडे दिखाने के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसके विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। एमपी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने इसे राजनीति से प्रेरित और अनुचित कार्रवाई बताया। दतिया में शासकीय राशन वितरण नहीं किए जाने को लेकर जिला कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने जिला प्रशासन और सरकार से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष नाहर सिंह यादव के साथ भाजपा नेता द्वारा की गई झूमा झटकी और मारपीट की घटना का भी विरोध किया गया। कवर्धा के कुंडा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती और जीई स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की मांग को लेकर बिजली ऑफिस का घेराव किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हर दिन 4 से 5 घंटे तक बिजली की कटौती होती है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। धार के गंधवानी में जिला सचिव संगठन के पदाधिकारियों ने सीईओ आशीष वशिष्ठ के खिलाफ धरने पर बैठे। दरअसल कुछ दिन पहले जनपद पंचायत में पदस्थ सब इंजीनियर ने ऑफिस में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। संगठन के पदाधिकारियों का आरोप है कि सीईओ के दबाव के चलते सब इंजीनियर ने खुदकुशी की। पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज कांग्रेस ने कटनी एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस 7 जुलाई से जबलपुर से 400 किलोमीटर की साइकिल संघर्ष यात्रा कर रही है। मुरैना वन विभाग की एसडीओ श्रद्धा पांडरे का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पुलिस पर रेत माफियाओं के हमले के बाद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही रेत माफिया को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। एसडीओ के मुताबिक थाना प्रभारी वन विभाग की टीम को धमकी देते हैं। सीनियर आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। जीपी सिंह पर सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। वहीं राजद्रोह के केस के बाद जीपी सिंह ने हाईकोर्ट की शरण ली है और एक याचिका दायर कर सीबीआई से जांच कराने की मांग भी की। मॉडल आंसर में गड़बड़ी को लेकर 23 मार्च को हुए विरोध प्रदर्शन के खिलाफ पीएससी ने 5 अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिस पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने रोक लगा दी है। इस याचिका पर अगली सुनवाई 12 जुलाई को दोबारा होगी। नक्सल ऑपरेशन में पैर गंवाने वाले एसआई की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को 45 दिनों के भीतर ब्याज सहित बीमा क्लेम देने की बात कही है। दरअसल शासन से एग्रीमेंट के बावजूद कंपनी ने पीड़ित को क्लेम देने से मना कर दिया था, जिसके बाद एसआई यदुवीर सिंह ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने 2 दिवसीय निजी दौरे पर जबलपुर पहुंचे। सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू के साथ उनकी पत्नी और बेटा भी साथ आए। बताया जा रहा है कि गिरीश चंद्र मुर्मू अपने एक रिश्तेदार के यहां आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। राज्य शासन ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का नामांकन राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव के नाम पर किया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में मेडिकल कॉलेज का नाम राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव के नाम पर करने की घोषणा की थी। तकतपुर जनपद के गोगाडी के ग्रामीण राशन दुकान के संचालक से परेशान है। ग्रामीणों ने संचालक पर कई आरोप लगाते हुए उसे हटाने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सेल्समैन सही समय पर दुकान नहीं खोलता, वहीं कम राशन देकर कार्ड में ज्यादा राशन की एंट्री करता है, जिसकी शिकायत तहसीलदार से की गई है। गुना में कलेक्टर के औचक निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था पाए जाने के मामले में तहसीलदार सहित 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने तहसीलदार को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया। वहीं मामले में लिपिक को निलंबन के आदेश भी जारी किए। साथ ही 6 महीने से अनुपस्थित एक कंप्यूटर ऑपरेटर को पद से बर्खास्त करने के लिए कहा। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 बनने के बाद सतना के कोलगमा थाने में इस कानून के तहत पहला अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रफी ने राकेश कुशवाहा बनकर एक महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया था। जांजगीर चांपा के पामगढ़ के सरपंच पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एसडीएम करुण डहरिया ने
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत सरपंच को पद से हटाने का आदेश पारित किया है। सरपंच तीरथ राम यादव और सचिव शकुन साहू ने बिना शासन की अनुमति के बीओ कार्यालय के सामने 12 दुकानों का निर्माण करवाया था। बिलासपुर में बिजली बिल बकायादारों पर विद्युत विभाग एक्शन मोड पर आ गया है। विभाग बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटने की तैयारी कर रहा है। इसमें 50,000 से अधिक और 3 महीने से बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ता विभाग के रडार पर है। अमरकंटक कानपुर मार्ग में बीते दिनों लैंडस्लाइड की वजह से उपजे हालातों का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर पहुंचे। कलेक्टर सोनिया मीना ने आगामी 2 दिनों तक इस मार्ग में आवागमन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि बीते दिनों इस रास्ते में लैंडस्लाइड जैसी स्थिति बन गई थी, जिसकी वजह से 5 घंटे तक आवागमन बाधित रहा था। जबलपुर के पाटन तहसील में लोकायुक्त की टीम ने एक आरआई को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरआई रमेश किरार ने उड़ना निवासी रोहित रजक से बंदूक के लाइसेंस के सत्यापन के लिए रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत फरियादी ने लोकायुक्त से की थी। रायपुर में एनआईए ने 20 नक्सलियों की सूची जारी की है। सूची में शामिल हिरमा समेत 20 इनामी नक्सलियों की तलाश में एनआईए जुट गई है। बता दें कि विधायक भीमा मंडावी हत्याकांड मामले में सूची जारी की गई है। सुकमा में 1 लाख की इनामी महिला नक्सली समेत 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाली महिला नक्सली एलओएस की सदस्य बताई जा रही है। वहीं सभी नक्सली इलाके की कई घटनाओं में शामिल रहे हैं। सुकमा एसपी सुनील शर्मा और सीआरपीएफ डीआईजी योज्ञान सिंह ने सभी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी। सतना पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के पास से 38 बाइक और 23 लाख के सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने 30 से अधिक वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। दुर्ग में फिर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। जिले में भट्टी थाना अंतर्गत होम ट्यूटर के खाते में 23,000 रुपए फीस जमा करने का झांसा देकर ठग ने लगभग 1 लाख रुपए यहां से उड़ा लिए। दूसरा मामला स्मृतिनगर होटल मालिक से ठगी का है। खरगोन पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उसके पास से 328 ग्राम एमडी भी बरामद की गई, जिसकी कीमत 21,85,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी अजय जायसवाल उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला है, जो अंधेरी ईस्ट मुंबई में रहकर ड्रग का कारोबार करता था। कांकेर की चरामा पुलिस ने बाइक चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। एसपी के निर्देश पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने शिवम विश्वकर्मा और तरुण यादव को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आरोपियों के पास से चोरी की 4 बाइक भी बरामद की गई है। ग्वालियर में एक किसान से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर सचिन गुप्ता और नरेश भदौरिया ने किसान से जमीन का सौदा कर 45 लाख की धोखाधड़ी की। पीड़ित किसान की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बाटापाड़ा में 6 घरों में 5 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को यूपी के महोबा हमीरपुर से गिरफ्तार किया है और 2 की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों से सोना चांदी समेत देसी कट्टा, तलवार और मोबाइल भी जब्त हुए हैं। बता दें कि आरोपी भाटापाड़ा देना बैंक के स्पेशल असिस्टेंट मैनेजर हैं, जो यूपी से लड़की बुलवाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। शाजापुर के खेड़ावद में पैसे वसूलने के लिए सरपंच के अपहरण की रची साजिश को सलसलाई पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने महज 5 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए सरपंच को छुड़ा लिया। इसके साथ ही 3 आरोपियों को भी धर दबोचा। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से लोकेशन के आधार पर मामले का खुलासा किया। बेटी के रावतपुरा थाना क्षेत्र में लोगों ने बिजली कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट की। घटना के दौरान बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इतना ही नहीं, अधिकारियों के साथ सुरक्षा गार्ड ने भी उन्हें बचाने का प्रयास नहीं किया। बता दें कि पूरा बवाल बिजली का बिल जमा नहीं करने पर ट्रांसफार्मर हटाने को लेकर हुआ। श्योपुर में पत्नी की हिदायत शिक्षक पति को नागवार गुजरी। जुआ और शराब पीने से मना करने पर पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने के बाद महिला को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया। घटना के बाद से आरोपी पति फरार है। वहीं मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई। ग्वालियर में पुलिस की मौजूदगी में जिला प्रशासन ने एक अभियान के तहत सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। एसडीएम के मुताबिक अतिक्रमण करने वाले स्थानीय लोगों की संख्या लगभग 35 से 40 है, जिन्हें पहले नोटिस जारी कर कब्जे हटाने की सूचना दी गई थी। बावजूद इसके नोटिस पर अमल नहीं होने की स्थिति में जिला प्रशासन ने यह एक्शन लिया। जबलपुर में एक एक्सीडेंट में तेंदुए की मौत हो गई। बता दें कि डूमना रोड पर तेंदुए का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा। वहीं सूचना मिलने पर डॉक्टरों की टीम वहां पर पहुंची, जिसके बाद तेंदुए के शव की जांच की जाएगी। जांच के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जशपुर जिले में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। आज दिन के समय अपने दल से बिछड़कर लुडेंग कस्बे में एक जंगली हाथी ने घंटों तक उत्पात मचाया। इस हाथी के बिलडेकी जंगल में डेरा डाल लेने से आसपास के 4 गांव के किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पेंड्रा में पसान रेंज के रुंगा और मटियाडाह गांव में हाथियों का आतंक जारी है। 3 हाथियों के इस दल ने एक बार फिर से जमकर उत्पात मचाया है, जिसमें 3 घरों को तोड़ने की खबर के साथ ही एक व्यक्ति के घायल होने की भी सूचना है। इधर हाथी पहुंचने से लोगों में दहशत का माहौल है। बता दें कि हाथियों का दल वापस पसान रेंज पहुंच गया है।
डबरा के सराफा बाजार में दो सांड आपस में लड़ते लड़ते एक दुकान में घुस गए, जिससे एक युवक की जान पर बनाई। दरअसल दो सांड आपस में लड़ते हुए दुकान में घुस गए और दुकानदार को घायल कर दिया। उसकी पूरी दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई है। ये पूरा माजरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आरंग के रहने वाले एक शिक्षक ने पर्यावरण बचाने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। शिक्षक महेंद्र कुमार पटेल अपने बर्थडे पर हर साल 100 पेड़ लगाते हैं। शिक्षक का कहना है कि प्रकृति है तो मानव जीवन है। यही वजह है कि उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण से प्रकृति को बचाने के लिए हर वर्ष अपने जन्मदिन पर पौधारोपण करने का संकल्प लिया है।